नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी उस नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। तो लास्ट वीक मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह आपको अदरक के मुतालिक जो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगी और किन वजह से जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो इंशाल्लाह वो भी वजूहात मैं आपके सामने शेयर करूंगी। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा शो जो है वो लाइव होता है और हमारे लाइव शो में आप हमसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हम इसी शो में जो है आपके सवाल के जवाब दे सकें। तो लास्ट प्रोग्राम से मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से कभी कभी अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो बात होती है, जो बोलना होता है, वो उतनी मैं बात नहीं कर पाती, उतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दे पाती हूँ। तो कोशिश यही होती है कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसको पूरा कर सकूँ। तो अदरक के बारे में काफ़ी लोग बहुत जो है जानते हैं। उसका इस्तेमाल जो है खांसी के लिए, हाज़मे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन और भी इसमें बहुत से जो है ग़िज़ाइयत होती है और इसका और भी बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे मुंह में होने वाली ख़राबियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि ये एक जड़ होती है, अदरक एक जड़ होती है और ये इसका जो मिज़ाज है वो गर्म होता है। तो किन वजूहात की वजह से हमें इसका इस्तेमाल, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और क्या वजह होती है, इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी। तो अदरक का इस्तेमाल ज़्यादातर बलगम के लिए किया जाता है, पसीने को और ज़्यादा लाने के लिए। जैसे सर्द ममालिक होते हैं वहाँ पे अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो ग़िज़ा है उसको हज़म करने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। चक्कर का आना, हलक में अगर कोई सूजिश हो जाए उसकी वजह से भी, और जिनको मोशन सिकनेस होती है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जोड़ों के दर्द के लिए, बवासीर जिनको होती है उनके लिए, सर दर्द के लिए, और उसके अलावा जो डायरिया होती है, जिनको हार्ट डिजीज़ होती है, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ तक कि जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती है उनको भी अदरक खाने की जो है सलाह मशवरा दिया जाता है। तो ये होती है। अच्छा, गरारा भी किया जाता है जिनके गले में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है और कोई ना कोई रीज़न की वजह से उसको जो है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ख़ारिश हो सकती, तो वो अगर अदरक को पानी में जोश करके उसको गरारा करे तो वो उनके गले का दर्द भी ठीक कर सकता है। यहाँ तक कि जिनकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है सर्दी के लेके, ज़ुकाम को लेके, तो उनको भी अगर वो अदरक का गरारा रोज़ाना कर दें तो इसमें उनको काफ़ी आराम मिलता है। उसके अलावा जिनके जिस्म में जो दर्द होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस अदरक को तेल में मिला के उससे मालिश करते हैं, तो ये मालिश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इससे जो है फट्टों को जो है, जैसे जोड़ होती है, उनको बहुत आराम मिलता है, काफ़ी आराम। अच्छा, क्योंकि इसकी जो जायका होता है वो तेज़ होता है, तो जब आप इसको जिस्म में भी इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको जो है, आपकी स्किन को जो है तेज़ थोड़ा सा जो है लगता है, तो उसका इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लेकिन जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर जो है अदरक का इस्तेमाल करने मना किया जाता है। हकीम हो जाए, मौलिज हो जाए, जब तक अगर आप श्योर नहीं हो तो तब तक उसका इस्तेमाल ना करें। तो उस चीज़ें के लिए, यहाँ तक कि जो यूट्रस होती है जिसमें गर्माश बहुत ज़्यादा होती है, उसकी बीमारी को भी निकालने के लिए जो है पहले ज़माने में अर्क का इस्तेमाल किया जाता था और ये बहुत जो है आराम देता था। तो ये है। उसके अलावा एहतियात क्या बरतनी है, जिन लोगों को तेज़ बुखार की शिकायत हो, किसी को ऐसा होता है कि बहुत तेज़ बुखार होती है, ख़ास करके ऐसे सर्द मौसम में हमको ज़ुकाम भी होता है और टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, तेज़ बुखार की हालत में अदरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये एक एहतियात होनी चाहिए कि जिन किसी को भी जायके के लिए बहुत से अल्लाह ताला ने इसमें ग़िज़ाइयत दी है, लेकिन ये हमेशा याद रखना होगा कि जिन किसी को तेज़ बुखार है, जैसे 37-38 के ऊपर जा रहा है, 108 है,
ان کو چاہیے کہ وہ ادرک کا استعمال یا جس طرح ہم چائے میں ملا کے پیتے ہیں یا پھر ہم پانی میں جوش کر کے اس کو پیتے ہیں یا پھر ہم اس کا رس پیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو نمبر 1 ہے بخار کی حالت پہ۔ نمبر جو ہے جن کو بلیڈنگ اور انفلیمیشن ہوتی ہے اسکن کے اوپر، جس کی اسکن میں بلیڈنگ ہو رہی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو خارش ہو رہی ہو اور خارش کی وجہ سے اس پہ بلیڈنگ ہو رہی ہو، سجن ہو رہی ہو، آپ کی اسکن جو ہے انفلیم ہو رہی ہو، اس کی حالت میں بھی ادرک کا کوئی بھی استعمال جو ہے آپ کی اسکن کو اور خراب کر سکتا ہے، تو اس چیز میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں جو ہے یاد رکھنا چاہیے۔ تو کسی بھی صورت میں یہ جو 2 چیزیں کسی بھی صورت میں ادرک کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلیڈنگ، انفلیمیشن اور بخار کی حالت میں، تو اس چیز کا خاص کر کے خیال رکھنا۔ اچھا، جن کسی کو معدے اور آنتوں کا السر ہو ان کے لیے بھی احتیاطاً ادرک کا استعمال کچھ دنوں کے لیے بند کرنا چاہیے۔ یہ جو حکیم ہیں، معالج ہیں اور جو سائنسداں ہے، یہ سب اس پہ ریسرچ کر چکے ہیں، کیونکہ ادرک تیز ہوتا ہے کھانے میں اور الگ الگ ملکوں کی ادرک کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، کوئی کچھ زیادہ ہی تیز ہوتا ہے، جیسے یہاں کا ادرک کافی تیز ہوتا ہے، تو اس چیز کا خاص کر کے جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ تو تیز ادرک، آنتوں میں السر یا زخم ہے، جس کسی کو بھی شکایت ہے پیٹ کے السر کی، معدے کی اور آنتوں کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ ادرک کا استعمال کسی بھی لحاظ سے نہ کرے، چاہے وہ سالن میں آپ ڈال رہے ہو، سبزی میں ڈال رہے ہو یا پھر اس کو آپ کچا کھا رہے ہو، تو اس کو آپ کو بند کرنا چاہیے جب تک آپ کا جو السر ہے، جو زخم ہے پیٹ کا، آنت کا، وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ تو یہ احتیاط کرنی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح حاملہ خاتون جن کا اکثر جو ہے مسکیریج ہو جاتا ہے، ان خواتین کو، اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ حاملہ ہو جائے اور کنسیو ان کو کرنا ہے، تو ایسی حالت میں بھی جو ہے ادرک کا استعمال جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 یا 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اس سے آپ کو کس طرح اپنے آپ کو پرہیز کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے ایک ہوتی نا کہ ہماری عادت ہو جاتی ہے کہ ہر کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد ہم کھاتے ہیں، ہر کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر مذہبی طور پہ دیکھا جائے تو ایسے کافی مذہب ہے جو ایک مذہبی ریزن کی وجہ سے جو ہے ادرک کا استعمال نہیں کرتے، کوئی لہسن کا استعمال نہیں کرتا ہے، جس میں باس وغیرہ آتی ہے ان کا استعمال نہیں کرتے، تو یہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ ریزن ہوتا ہے جو استعمال نہیں کرتے۔ لیکن کیونکہ ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کافی چیز جو ہے حلال بنائی ہوئی ہے، کھانے کے لیے بنائی، تو الحمدللہ ہم ہر چیز کا استعمال جو ہے بہت ہی شوق سے کرتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزوں کا احتیاط بہت ضروری ہے، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو جب فائدہ بتا رہی ہوں کسی چیز کا، تو میں آپ کو اس کے نقصانات بھی ضرور بتاؤں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس نقصان کو بھی جو ہے اپنے لیے ضرور یاد رکھیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے میرے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے بھی ایسا تھا کہ میں نے سوچا کہ چلو انار اور اجوائن کی جو ہے چٹنی، بہت جو ہے جو ہارٹ کی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، یا پھر جو چاہتے اپنے آرتھرائٹس سے تھوڑا بہت ان کو آرام ملے، تو جو ہمارے معالج ہے، جو ہمارے حکیم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ روزانہ جو ہے اگر آپ اپنے کھانے کے ساتھ اجوائن، انار کی چٹنی، اس میں آپ لہسن ڈال دیں، اگر آپ اس کا استعمال کریں تو یہ آپ کو بچا سکتی ہے آنے والی چیزوں سے، آنے والی بیماری سے، ہارٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے یا پیٹ کا کوئی مسئلہ ہو جائے اس کی وجہ سے۔ تو کوئی چیز ہونے سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساودھانی برتتے ہیں اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس آزمائش میں نہ ڈالے۔ ہر کسی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم اللہ ایسی بڑی آزمائش میں، بیماری والی جو زیادہ بڑی ہو، تکلیف دہ ہے، وہ ایسی آزمائش میں اللہ نہ ڈالے، سب کی یہی کوشش کرے۔ تو اس کوشش میں جو ہے ہم یہ سب چیز کر بیٹھتے ہیں۔ تو خیر، تو اس میں جب ادرک کا ٹکڑے کا استعمال ہوا تو شاید بہت زیادہ مقدار ہے، میں نے اس کے اندر ادرک ڈال دی، تو وہ اتنا تیکھا ہو گیا تھا، اور اس چٹنی کو میں کھا بھی نہیں پائی، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے وہ ادرک آئی ہوئی تھی، کون سے میں نے بازار سے لائی ہوئی تھی، اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی اتنا تیز اور ترار تھا کہ وہ پورا کھانا اس نے خراب کر دیا۔ تو یہاں کے جو ادرک ہوتے ہیں وہ بہت تیکھے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ بہت تیز ہوتا ہے، بہت شارپ تیز ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے لیے ادرک کا جو جوس ہم جب بھی استعمال کرتے کھانسی وغیرہ کے لیے، تو کوشش کریں کہ آدھا ٹی اسپون سے آپ شروع کریں، اس میں تھوڑا سا ایک دو
3 ड्रॉप आप शहद का डाल दें, थोड़ा नींबू डाल दें, ये भी बहुत फ़ायदे मंद होता है। तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये इसकी जो सूखा हुआ जो जिसे हम सौंठ कहते हैं वो भी खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके भी अपने फ़ायदे होते हैं, लेकिन जो फ्रेश अदरक होता है उसकी बात ही अलग होती है। अच्छा, ताज़े अदरक का एक टुकड़ा हर खाने के बाद चबाने से बदहज़मी, हवा का खारिज होना, उल्टी, कै होना या फिर जी मतलाना या मैदे की तकलीफ़ होना, अगर हम रोज़ाना उसको चबाएं तो इस मुश्किल से इंशाल्लाह जो है हमें आराम मिल सकता है। अच्छा, बहुत पहले कई ज़मानों में ऐसा हुआ करता था जब वो बहुत हैवी खाना खाते थे, जैसे आज भी किसी के घरों में होता होगा, एक जैसे मैं कह रही थी मज़हबी तौर पे भी अलग अलग तरीके के खाने होते हैं और उनको अलग तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जब हम बहुत बड़ी दावत वगैरह करते थे जिसमें आपने बहुत चर्बीदार खाना खा लिया हो और बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो एडवांस में क्या करते थे वो लोग कि जब आखिरी टुकड़ा रोटी का जब वो खाते थे तो उस आखिरी टुकड़े में एक छोटा सा टुकड़ा जो है, जैसे गोल टुकड़ा आप ले लें एक छोटा सा, उसको रोटी के अंदर थोड़ा सा नमक उसमें डाल के आखिर में उसको चबाया जाता था, इसलिए ताकि जो चर्बी हमने खा ली है और उसकी वजह से हमें जो पेट में तकलीफ़ होगी या फिर आप उसको कब्ज़ ले ले, कब्ज़ हो सकती है, तो उसको एडवांस में ही बचाने के लिए एक अलग से जो मुल्क था वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अलग अलग घराने, अलग अलग ख़ानदान, उनके अलग अलग चीज़ें होती हैं और कोशिश ये करें कि जब आप कोई चीज़ नहीं देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ का ज़िक्र आपने सुना हुआ है और माशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदे भी मिलते, तो आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी तरह अदरक का इस्तेमाल हुआ करता था। अच्छा, इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी चीज़ है, जैसे अभी ठंडियों का मौसम है तो ऐसे कई अलग मज़हब के लोग हैं जो मेथी का हलवा बना के खाते हैं और मेथी की भाजी बना के खाते हैं। अच्छा, वो ग्रीन लीफ़ी वाली नहीं, बल्कि मेथी दाना जो होता है उसकी सब्ज़ी बना के खाया जाता है और उसकी अलग से एक हलवा बनता है जो जोड़ों के दर्द के लिए आसानी करते हैं। तो अगर हम जैसे अगर हमारी बहुत सी फ्रेंड सर्कल्स हो, जैसे जैसे हमारी फ्रेंड सर्कल बनती है माहौल में, जब हम आना जाना शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर जो है ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हो आपस में यही सब बातें करते हैं। उनके खाने, उनकी ग़िज़ाएँ अलग होती है, उनके बनाने का तरीका आता है अलग होता है और फ़ायदा तो वही भरपूर भी हमको मिलता है। तो ऐसी कोई बात होती है तो कोशिश करें कि उस चीज़ को हम भी उसको जो है ऐसी ही गुज़ारें, उसको एडॉप्ट कर सकें ऐसी आदतों को और बनाने की जो है खाने की कोशिश करें। तो ये एक चीज़ होती है। ऐसे जैसे जो एशियन ममालिक है उसमें भी जो है सर्दियों में जो है मेथी का हलवे का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी को जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है और हार्ट का पेशेंट है वो इंसान या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप अपने खाने को उसके अंदर तब्दील कर ले कि आप थोड़ा सा इसका भी इस्तेमाल कर रहे हों, हालांकि कहा जाता है कि जब ये मेथी का हलवा हम खाते हैं तो इतना ज़्यादा कड़वाहट नहीं होती है क्योंकि उसका बनाने का तरीका अलग होता है। और आजकल आप कोई भी चीज़ बनाना चाहे, नई चीज़ आपको बनाना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सब कुछ जो है आसानी से दस्तयाब हो सकता है, आप अपने मोबाइल से देख सकते हो और उसको बना के आप, क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती है वो नेचुरल होती है, ऑर्गेनिक होती है। जैसे मेथी दाना घर में मौजूद होता है, अजवाइन घर में मौजूद होता है, अदरक तो सबके घरों में होता है क्योंकि अदरक की चाय किसको नहीं पसंद है। लेकिन अगर हम इसका सही तरीका हमें पता हो तो हम सर्दियों के लिए रेडी हो सकते हैं। तो हालांकि सर्दियों में सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों का होता है जिनको पहले से ही जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत शदीद दर्द में वो होते हैं और सर्दी की वजह से उनको जो है और भी दर्द होता है। तो ये है। अच्छा, हमारे ब्रेक का वक्त हो गया, इंशाल्लाह ब्रेक पे आने के बाद अपनी बात को पूरी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।